35 और पेज नंबर 10, आरोग्य चैप्टर नंबर 80 और पेज नंबर 10, निरंधाम चैप्टर नंबर 90 और पेज नंबर 10। उसे जिंदा देखकर लोग भड़क उठे थे, उसकी लाश को देखकर उनके दिल दहल उठेंगे। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूं, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता और मेरे यहां होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी कहना चाहता था, तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। एक ही झटके में पका पकाया फल गोद में आ गिरा। क्योंकि जो कुछ मैंने किया है उसे मैं अपना हक समझता हूं, लेकिन साथियों आज उसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि मैं आज ज्यादा महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं पिछले दिनों बहुत सोचता रहा, बहुत से विचार मेरे दिमाग में घूम रहे थे, उथल पुथल सी मची हुई थी, लेकिन गड़बड़ जल्द ही खत्म हो गई और चीजें अपने सही रूप में मेरे सामने आने लगी, और इसीलिए मैं आज यहां हूं। आज का दिन ही ऐसा है कि जाने मेरी आंखों को क्या हो गया है, कभी अपरिचित आकृतियां भी बहुत परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृति भी परिचित नहीं लगती। ये इतनी परिचित आकृति है, मैं इसे पहचानूं कैसे? अबे तू! आप लोग हर बेट चिल्लाकर मेरी आवाज को डुबो सकते हो, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते, ये बदकिस्मती है। अगर मैं दारा को मरवा दूं तो बगावत हो जाएगी, अगर इसे नजरबंद कर दूं तो तरह तरह की साजिशें पकती रहेंगी। अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ दारा इतना खतरनाक नहीं था जितना नजरबंद दारा हो सकता है। अगर इसे जलावतन कर दूं तो जिंदगी भर के लिए सिरदर्द बना रहेगा। मेरे जहन को रोशनी बख्श मेरे मौला, मुझे रास्ता सुझा। ये तुम्हारी बीवी है? जी हाँ, मेरी बीवी है और आपकी बेटी है। कमाल हो गया, कमाल है, इनकी बीवी है। संभव है कि कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने पर बाधिक करे। क्यों कालिदास? कब से उससे फूला हुआ था और फिर उसका चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने आने लगा। सब चले गए, अकेला मैं पीछे रह गया। न जाने कौन कौन लोग किले में बादशाह सलामत से मिलने आते हैं, उनके इरादे कौन जान सकता है। किले की ऊंची दीवारों के पीछे जाने कैसी कैसी साजिशें पकड़ी हैं। क्या भला है ये बहुमत जिसे हर कोई एक हथियार की तरह उठाए फिरता है, हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर, हर कोई इस बहुमत की फिक्र में दुबला हुआ जाता है। पारस भाई, आप अभी गुस्से में हैं, बाद में ठंडे दिमाग से सोचिए गई है। बादशाह सलामत दारा की पीठ पर है तो खुदावंद ताला मेरे हक में है। खुदावंद ताला ने मुझे दिल्ली के तख्त का हकदार करार दिया है, वरना मेरी फतेह क्यों होती? ये फतेह नहीं, एक करिश्मा था। खुदावंद ताला ने मुझे अपना एलची बनाकर भेजा है। उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है, एतमाद है। मैं तुम्हें ऐसा काला करूंगा शोहर, और तुम ऐसी खूबसूरत दी पाने के लिए मुबारक, और फोन में आपकी मुबारकबादी के नीचे दबा जा रहा हूँ। तुम दोनों की खुशी में शरीक होने के लिए अपनी खुशी का इजहार भी ना करूं। तुम चाहते हो कि इस समय मैं यहाँ से चला जाऊं, चला जाता हूं, परंतु इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, नो, इसलिए कि तुम आज यहाँ एक अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। तुम तख्त पर बैठो, हुकूमत करो,
मुझे तो बस एक छोटा सा घर दे दो रहने के लिए और एक बांदी जो मेरे लिए खाना बना दिया करे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो तुम अरे गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुमसे मिलने की लालसा थी मन में। आओ। क्यों मुझसे गले नहीं मिलोगे? मेरे वस्त्र में है इसलिए या मुझे से गिरना है? परंतु इस तरह तुम्हारा मेरा संबंध नहीं टूट सकता कालिदास। तुमने कहा था कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते, नहीं कहा था? देखो इन वर्षों में मैंने उस निकटता में कोई अंतर नहीं आने दिया, बल्कि मैं तो कहता हूं हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं कालिदास। महाराज भाई, आपने कभी सुना है कि किन्हीं दो लोगों के बच्चों का नाम एक हो और इस बारे में वो आपस में लड़े? क्योंकि दुनिया में कितने बच्चों के नाम अमृत होंगे, तो क्या आप सबके नाम बदलवाते फिरेंगे? क्योंकि ये पुराने वक्तों के खंडर खुद ही एक दूसरे का गला काटने की फिक्र में रहते हैं, और ये मुट्ठी भर लोग समाज का क्या बिगाड़ सकते हैं और ना ये सच्चाई को दबा सकते हैं। पारस भाई, आपकी धर्म के साथ जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उसका सोसाइटी मीटिंग से कुछ लेना देना नहीं। तुम यहाँ चटा आपका वो फर्जंद जिसकी तरबियत आपने इतने आला तरीके पर की है, वो अगर मेरे बेटे से भी बुरी हरकत कर बैठा हो तो कि उनका बेहतरीन नमूना मेरे भाई की शक्ल में हर वक्त मेरे सामने मौजूद रहता था, जैसे धोता चना बाजे घना। हमारे जीवन की गति नहीं है, तुम ही तुम हो और कोई नहीं। परंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिया है, और धूप और नैवेद्य लिए घर की दहलीज पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को भी अवसर दिया है, निर्माण किया है, और तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाह रहे हो नहीं देख पा रहे हो। अब एक इत्तेफाक है कि दोनों के नाम एक, यही तो प्रॉब्लम है। अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि वो नालायक इस शादी के क्या बहाने बनाता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि ये घाटों वाली हकीकत मेरे जहन में आ गई। इसके लिए जिम्मेदार है वो काबिल लोग जिनके हाथों में हुकूमत की बागडोर है। मैं ऐसे लोगों से तंग आ गया हूं।